सरकार परीक्षा लेगी और कोई अभ्यर्थी अगर फेल कर जाएगा तब तो वो उसकी नौकरी नहीं होगी। परीक्षा दे चुके हैं तो इनका पूरा हक था कि इनको अब सीधे इनकी ज्वाइनिंग अब करवाते, तो सरकार तैयार नहीं हुई। के आंदोलन में हम जाते हैं, हम अभ्यर्थियों के आंदोलन में तो सबसे ज़्यादा गए हुए हैं। कई सारे छात्र हैं जो चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम देंगे, वो तैयारी में लग गए। नई नियमावली 2023 जब से आई तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में जो सीपीआई वाले के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं। कल परसों जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी बिहार भर के जो शिक्षक थे वो आए थे और उनके साथ आप भी मौजूद थे। संदीप जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आप नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं, उन लोग को परीक्षा देने की बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो स्टेट 19 के अभ्यर्थी है उनका सवाल है कि संदीप जी हम लोग के साथ खड़े नहीं हैं, हम लोग को फंसा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो स्टेट 19 के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 सालों से बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, उनके पक्ष में तो हम शुरुआत से ही हैं और उनके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की। वो तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि इनकी ये तो पहले ही से 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, तो इनका पूरा हक था कि इनको अब सीधे इनकी ज्वाइनिंग अब करवाते, तो सरकार तैयार नहीं हुई। रही बात परसों वाली, तो परसों की मीटिंग ही थी नियोजित शिक्षकों की, तो आप जिस मीटिंग में जाएंगे उस मीटिंग का ही तो बात करेंगे, है ना। दोनों का अलग अलग मामला है। हालांकि नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि ये जो सीटों की सरकार ने घोषणा की है, उन सीटों पर क्या शिक्षकों को, जो पुराने शिक्षक हैं उनको और नए अभ्यर्थियों को, दोनों को एक साथ एग्ज़ाम देना होगा उन्हीं सीटों के लिए। तो ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा है कि नहीं, शिक्षकों के लिए अलग है और इनके लिए अलग है, लेकिन वो नियमावली में स्पष्ट नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट 19 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग एकदम जायज़ है। उनकी परीक्षा पहले भी हो चुकी है और सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा भी था कि ये परीक्षा काफ़ी टफ प्रवृत्ति की थी, भारी भरकम परीक्षा थी। वो 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। बाकी क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार करी, तो हमने नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कहा था कि जो 4 लाख शिक्षक हैं पहले से, उनका आप एग्ज़ाम लेंगे, वो पास करे फेल करे, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इससे क्वालिटी में कहाँ कोई बढ़ोतरी होने जा रहा है। तो आप ट्रेनिंग दीजिए उनका, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है वो कीजिए, तभी तो क्वालिटी में कुछ बेहतरी होगी। तो यही बात हम कहना चाहते हैं। दूसरा ये कि वो जो स्टेट 19 के अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जब नियोजित शिक्षक आंदोलन करते हैं तो सौरभ जी हमेशा मौजूद होते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग का आंदोलन होता है तो वो नज़र नहीं आते। तो क्या संदीप जी ये माना जाए कि आप नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, ये स्टेट 19 के अभ्यर्थी के साथ इसके साथ है मतलब उसके साथ नहीं है, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। हम तो जो भी सही पक्ष है, जो भी न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, सभी के साथ हम हैं। तो एक के साथ जाने का मतलब ये कतई नहीं। दोनों का तो मामला आपस में एक दूसरे का विरोधी है नहीं। तो शिक्षकों के आंदोलन में हम जाते हैं, हम अभ्यर्थियों के आंदोलन में तो सबसे ज़्यादा गए हुए हैं। अब जब भी इनका आंदोलन होता हो, गर्दनी बाग में होता हो, कहीं कई बार लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो थाना में जाकर के उनको छुड़वाना होता है। सदन में भी कई बार उठाया है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हम लोग हर दिन जाकर के ये कहने तो नहीं जाएंगे कि भाई हम आपके साथ हैं, तभी आप मानिए कि हम आपके साथ हैं। उनके साथ है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को मिल करके लेटर दिया, वो लेटर पब्लिक है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप नियोजित शिक्षकों की परीक्षा देने की बातें नहीं कर रहे हैं, लगातार जो भी बड़े नेता कह रहे हैं कि परीक्षा किसी हालत में नहीं देने देंगे, तो क्या नियोजित शिक्षक तैयारी नहीं करेंगे, स्टेट 19 के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे? नहीं, स्टेट 19 का बहाली अभी हुआ नहीं है, ठीक। और उसमें कई सारे छात्र हैं जो चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम देंगे, वो तैयारी में लग गए। तो वो तो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म उनका है नहीं। वो तो अभ्यर्थी हैं। जो पहले से शिक्षक हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो फेल करेंगे तब भी वो नौकरी करेंगे। लेकिन अगर सरकार परीक्षा लेगी और कोई अभ्यर्थी अगर फेल कर जाएगा तब तो वो उसकी नौकरी नहीं होगी। तो हम क्यों कहेंगे सबको कि आप परीक्षा मत दीजिए, आप उसकी तैयारी मत कीजिए, तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, आपकी मांग सही है, आपके मांग के समर्थन में हम सरकार के पास गए भी, हम मांग भी उसको उठा रहे हैं। अभी जो 3 लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी हम लोगों ने मीटिंग की, उसमें हमने अभ्यर्थियों के लिए भी कहा कि ये जो 7वां चरण था इसको सरकार को पूरा करना चाहिए, और ये मांग पत्र लेकर के दोबारा से हम लोग सरकार के पास जाने जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे, लेकिन हम अभ्यर्थियों को ये नहीं कह सकते हैं कि आप परीक्षा मत दीजिए। शिक्षक के साथ मामला अलग है, वो परीक्षा नहीं देंगे, फेल करेंगे तब भी वो शिक्षक बने रहेंगे। तो दोनों का क्वालिटी में, दोनों का स्थिति में बहुत अंतर है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो पालीगंज के विधायक है संदीप सौरभ जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को जो
इस तरह की गलतफहमी हो गई है कि उन लोगों के साथ यह खड़े नहीं है तो उन लोगों के साथ भी है। हमेशा सदन में भी उन लोगों का मुद्दा उठाया है। गर्दनी बाग में जब भी धरना प्रदर्शन किए हैं तो वो उस जगह पे मौजूद थे। रही बात नियोजित शिक्षकों की, तो वो परीक्षा देते हैं तो भी शिक्षक है और अगर फेल कर जाते हैं तो भी शिक्षक रहेंगे। लेकिन अभ्यर्थी अगर परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो उनके साथ समस्या हो सकती है। ऐसे में ये कतई कहने के काबिल नहीं है या नहीं कह रहे हैं कि आप परीक्षा की तैयारी नहीं कीजिए, आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि स्टेट 19 के अभ्यर्थियों में ही कई खेमे में बटे में कुछ तैयारी में जुट गए हैं तो कुछ लोग हैं जो परीक्षा देने के मूड में नहीं है। फिलहाल कितना ही। बड़े कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।